नमस्कार साथियों क्या आपको पता है अगर आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो आपको 1 करोड़ रुपए मिल सकता है। जी हाँ, वो भी बैंक देगी निशुल्क, फ्री में। दोस्तों यकीन नहीं हो रहा है तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा। ये महिला है, इसका पति सरकारी कर्मचारी था और उसका अकाउंट एसबीआई में था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में था। उसकी एक्सीडेंटल मौत हो गई, जिस पर दोस्तों स्टेट बैंक की तरफ से उसको मुआवजा राशि दी गई है 1 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद स्टेट बैंक की एक ऐसा दोस्तों बीमा मान लीजिए जो कि जैसे ही आप अकाउंट खोलोगे एसबीआई में वैसे ही आपका बीमा हो जाएगा, बिल्कुल फ्री में। एसबीआई आपसे 1 रुपया नहीं लेगी। यहाँ पर दोस्तों दो तरीके के बीमे, एक सरकारी कर्मचारियों के लिए और दूसरा जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, जो मामूली से जिनके सेविंग अकाउंट हैं उनके लिए भी है। तो चलेगा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये 1 करोड़ रुपए आपको कैसे मिलेंगे। अगर आपका एसबीआई में खाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, और अगर नहीं है, आपकी कोई नई नियुक्ति हुई है, तो फौरन आप एसबीआई में ही खाता खुलवाइएगा, जिससे आप 1 करोड़ रुपए देखिएगा जो मिलेगा वो आपकी डेथ पे मिलेगा। चलिएगा, कोई बात नहीं, हमारे मरने पे हमारे बच्चे और पत्नी को अगर पैसा मिल रहा है तो ये तो अच्छी बात है ना। वैसे भी एलआईसी देती है, वो मरने के बाद ही देती है। चलिएगा साथियों, बात करते हैं कि आखिर कैसे, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को देख लीजिए साथियों। ये एसबीआई बैंक के मैनेजर है, क्या कह रहे हैं। दरअसल ये भारतीय स्टेट बैंक में जो सैलरी पैकेज अकाउंट हम खोलते हैं तो उसमें कई तरह की सुविधाएं, कई छूट होती हैं। उसमें एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इंश्योरेंस, बीमा का। ये खाता धारक को वैसे हम लोग बोलते हैं जैसे रेलवेज़ के हैं या सीआईएसएफ के, बीएसएफ के या बीसीसीएल के भी लोग हैं। तो वो जब उनको शायद उस समय खाता खोलते वक्त नहीं पता लगता होगा कि ये क्या चीज़ है, सीएसपी किसको बोलते हैं, सैलरी पैकेज अकाउंट। लेकिन आज जो एक हमारे श्री देवाशीष सरक जी के साथ दुर्घटना हुई थी या उनकी मृत्यु हुई थी कुछ समय पहले, तो वो उस सैलरी पैकेज अकाउंट के में उनका खाता था, उनमें सैलरी आती थी। और जो बीमा था शायद उनको भी उस समय सिर्फ बताया गया होगा, याद नहीं होगा, परिवार को भी शायद उतना पता ना हो। तो उसमें आप देखेंगे कि आज जो सेटलमेंट हुआ है या जो उनको मुआवजे की राशि इंश्योरेंस पे जो मिल रही है वो 1 करोड़ रुपए की। ये कितने पैसे उनके अकाउंट से कटते थे? कुछ भी नहीं, कोई सिर्फ ये सैलरी पैकेज अकाउंट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इनसे इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं। ये इस तरह का नहीं, सैलरी पैकेज स्टेट बैंक की तरफ से हाँ, जी, वो स्टेट बैंक ही उस जो प्रीमियम जिस कंपनी से हम लोगों का टाई अप रहता है या जो करती है बीमा, वो स्टेट बैंक ही उसको देती है। तो जितने भी सैलरी अकाउंट होल्डर हैं उनके लिए स्टेट बैंक ये प्रोवाइड कराती है। और हम बस आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि ठीक है, ये दुर्घटना या इस तरह का कोई भी क्षति परिवार के लिए शुभ तो नहीं है, लेकिन ऐसे मौके पे अगर हमको कुछ धनराशि मिले जहाँ बच्चों की पढ़ाई, परिवार का आगे का भरण पोषण, वो कितना इम्पोर्टेंट है वो ये अब राशि तय करेगी। ठीक है, इनको कम से कम उस फ्रंट पे अगर देखा जाए तो दिक्कत नहीं आएगी आर्थिक रूप से। ठीक है, जो क्षति हुई है मैन पावर की या जो मानव के रूप में, वो भरना तो मुश्किल है परिवार के लिए, लेकिन ये एक चीज़ है जो हम कहना चाहेंगे, इसका लाभ लें। इसलिए हम कह रहे हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग सैलरी पैकेज के अंदर जहाँ पे काम करते हैं सरकारी महकमों में, वो भारतीय स्टेट बैंक के साथ जुड़ें, अपना खाता खोलें। तो ये तो आकस्मिक कुछ बात होती है, मुझे लगता है कि लेट से क्लेम के 1 महीना लगा सर। हाँ, क्लेम सेटल करने में पूरे प्रोसेस में 1 महीने के अंदर होगा। हाँ, इनको थोड़ा पता प्रोसेस, परिवार को पता ही नहीं था। हाँ वही मैंने जैसा आपको बोला कि कईयों को पता नहीं हो पाता है कि सैलरी पैकेज अकाउंट के क्या है, जो हम बताते ज़रूर हैं, लेकिन आपको भी पता है कि उस समय शायद हम खाता खोलते हैं और लगता है कि अच्छा ये बेनिफिट है, ये तो ठीक है, कार्ड मिलेगा, ये होगा, बीमा का होगा। लेकिन जब परिवार तक पहुंची बात और ये हुआ, जब उन्होंने प्रोसेस शुरू किया, तो उसमें हमको लगता है कि विद इन 1 मंथ हम लोगों ने कैसे पहल किया इस पर? जब शाखा प्रबंधक को ये बात पता चली तो उन्होंने इस क्लेम को लॉन्च किया। तो जो ये क्या केवल सैलरी अकाउंट के लिए ही होगा, मतलब सरकारी जॉब जो कर रहे हैं या फिर वैसे कॉर्पोरेट घराने जो आपके यहाँ सैलरी अकाउंट खोले उनके लिए भी? हाँ, कुछ एक कॉर्पोरेट भी होते हैं जिनके साथ की बैंक का टाई अप है और जिनका की कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज भी बोला जाता है, उसमें भी ये कुछ कवरेज है, वो आइडेंटिफाइड है, वो उसका डिटेल ब्रांच में रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, वो रहता है, वो आइडेंटिफाइड है। लेकिन हाँ, सारे कॉर्पोरेट के लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ जो कॉर्पोरेट्स आइडेंटिफाइड हैं, जो हमने चिन्हित कर रखे हैं, वो शाखा में जब लोग जाते हैं तो उनको उसकी जानकारी मिल जाती है। और हम लोग आजकल खुद ही पहुँचते हैं कॉर्पोरेट हाउस में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में, कि आप सीएसपी के अंदर हमारा खाता रखिए, आप सैलरी अकाउंट हमारे पास रखिए।
धनबाद खुद जिले ही- में करीब 55,000 सैलरी खाते हैं जो हमारे पास सैलरी पैकेज के तहत खुले हुए हैं, मेंटेन किए जा रहे हैं। सही बात है। ये समझना चाहेंगे हम, जैसे आपने बताया सरकारी खाते तो खुले ही हैं, प्राइवेट में क्या कैटेगराइजेशन भी करके रखा है आप लोगों ने कि हाँ ये प्राइवेट हमारे साथ टाई अप है या ये टाई अप नहीं है, सैलरी अकाउंट है आपके यहाँ से? गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम ऐसे वो करके कैटेगरी है। कैटेगरी है हमारी, तो ये तीनों कैटेगरी में जो एलिजिबल होते हैं जो एलिजिबल होते हैं उसके हिसाब से उसके उनको हिसाब राशि से दी देते हैं। जाती है, मतलब बीमा की राशि उनके लिए वो चिन्हित रहती है। और ये न सिर्फ आकस्मिक निधन पर है बल्कि ये एक्सीडेंट, विकलांगता हाँ। पर भी है। अगर एक्सीडेंट हो गया, हाँ, कोई हाँ। अंग क्षतिग्रस्त हो गया तो पार्शियल डिसेबल, हाँ, पूर्ण अविकलांगता और आंशिक विकलांगता उस पे दोनों भी। में भी मिलता है। नेचुरल वगैरह पर भी कुछ है आप लोग का? नेचुरल में नहीं है पर एक्सीडेंटल रहते हैं। देखिए आदमी मैंने जो हम मेरा हस्बैंड चला गया है तो उनको तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन आज जो रस्सी मिले तो मेरे 2 बच्चे छोटे छोटे, उनका थोड़ी बहुत मदद हो जाए। कैसे हुआ था देहांत आपके हस्बैंड का? रोड एक्सीडेंट हुआ था। रोड एक्सीडेंट से बस वाला मार दिया। आपको मालूम था कि स्टेट बैंक से ये मुआवजा मिलने वाला है आपको? हाँ मालूम था, लेकिन उस समय मेंटल कंडीशन इतना अच्छी नहीं थी कि हम क्लेम कर सके। हम क्लेम करते मैंने डेथ के बाद 6-7 महीना लग गया था। कितने बच्चे हैं आपके? 2 है, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? पढ़ते नहीं, अभी तो एक 2.5 साल की और एक अभी 1.5 महीने के है, बच्चा छोटा सा। कहाँ रहती हैं आप? महोदा के पास एक उमड्डी में। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सीधा सा बात है, आपको 1 करोड़ का मुआवजा तभी मिल सकता है जब आपका जो सेविंग अकाउंट से सैलरी अकाउंट हो। जी हाँ, आपको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा सेविंग अकाउंट से हटा के सैलरीड अकाउंट, सैलरी अकाउंट होना चाहिए। भले ही आपका वेतन आ रहा हो तो आप ये मत जानिएगा कि आपका वेतन आ रहा हो तो वो सैलरी अकाउंट हो गया, नहीं, आपको कन्वर्ट करवाना पड़ता है, एक प्रोसीजर होता है। तो वो भी सेविंग अकाउंट ही है, आपकी अगर सैलरी आ रही तो वो सेविंग अकाउंट में ही आ रही, आपको सैलरीड अकाउंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी बैंक को, और बैंक से वालों से पूछिएगा क्या क्या चीज़ें चाहिए। जहाँ तक मुझे मालूम है तो आपकी एप्लीकेशन मांगी जाती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड मांगा जाता है, इसके साथ ही 3 महीने की आपकी सैलरी स्लिप मांगी जाती है बैंक की तरफ से, लास्ट 3 महीने अभी के चलेगा। और अगर आपका सेविंग अकाउंट है, आम आदमी हो, तो आपको बैंक 10 लाख रुपए देती है। अगर आपका एक्सीडेंटल होता है, आपकी मौत होती है, तो आपको बैंक 10 लाख रुपए का क्लेम देती है, आपको 10 लाख रुपए का मुआवजा देती है। अतः साथियों, अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए।